अस्सलाम वालेकुम। आज मैं आप लोगों को DHA सिटी कराची के बारे में, इसके ट्रांसफ़र प्रोसेस के बारे में बताऊंगा, क्योंकि हम भेड़ी टाउन कराची में तो हर एक इन्फॉर्मेशन आपको प्रोवाइड करते हैं। तो जो एक नया कस्टमर DHA सिटी में इन्वेस्टमेंट करना चाह रहा है तो वो किस प्रोसेस से गुजरेगा, क्योंकि हम भी फ़र्स्ट टाइम इस चीज़ को कर रहे हैं। मेरे एक इन्वेस्टर को चाहिए था तो मैंने पर्सनली इस पूरे प्रोसेस को ख़ुद देखा ताकि ख़ुद भी एक्सपीरियंस कर सकूं और आप लोगों को भी बता सकूं। तो सबसे पहले मैं आप लोगों को ये बताता जाऊं कि कोई भी कस्टमर जब DHA में अपनी इन्वेस्टमेंट करेगा, मेंबरशिप लेना मैंडेटरी है। मेंबरशिप जो है वो आर्मी वालों के लिए रैंक वाइज उनके प्राइसेस हैं और वो बहुत मिनिमम से हैं, और जो सिविलियंस जितने भी हैं, जैसे कि हम एक आम आदमी, इन सब की जो है वो 65,000 के करीब उनकी मेंबरशिप फ़ी है, जो कि पे करना मैंडेटरी है। इस मेंबरशिप को किस तरीके से हासिल किया जाएगा, इस मेंबरशिप के लिए क्या डॉक्यूमेंट चाहिए होंगे, मेरा लड़का वहाँ गया था। आप अपने अब ये देखिए मेरे लड़के के क्या कमेंट्स है, किस तरीके से हमने ये किया था। हाँ भाई, क्या हुआ? आपने डॉक्यूमेंट्स के लिए भेजा था वहाँ DHA सिटी की मेंबरशिप करवाने के लिए। वहाँ पे गया मैं, उस बंदे से, एक बंदे ने मुझे जो डॉक्यूमेंट्स आपने दिए थे मुझे, वो मैंने उसे दिए। उसने पहले ही मुझे फ़ौरन पकड़ा दिया कि जाओ जाके अटैच कराओ एक काउंटर से, वो नीचे काउंटर है अटैच का, वहाँ से मैंने जाके वो जितने भी ऐसे NIC मैं ठीक है जमा करवा देता हूँ। वहाँ से जमा करवाए, लाइन थी तकरीबन 7-8 लोग खड़े हुए थे। मैं उस लाइन में खड़ा रहा, फिर खड़े खड़े मेरा नंबर आया तो मैंने बोला कि भाई ये सारे फॉर्म है। मैंने कहा पे ऑर्डर की कॉपी चाहिए, पे ऑर्डर नहीं चाहिए। मैंने कहा अच्छा, मैं पे ऑर्डर के लिए वहीं नीचे जहाँ टेस्ट करवाने के लिए, मैंने कहा भाई इसका प्रिंट निकाल दे। मैंने कहा नहीं यहाँ से निकले। मैंने कहा भाई फ़ोटोकॉपी की मशीनें सब है यहाँ पे। नहीं बाहर जाओ, वहाँ पम्प की तरफ से वहाँ ही होगा। अब मैं आपको बोल रहा हूँ। ठीक है। मैं कहा ये मेंबरशिप के लिए सिर्फ इतना प्रोसेस करना पड़ता है, तो प्रॉपर्टी लेने में क्या करना पड़ता होगा? अब इसके बाद का प्रोसेस ये है कि सेलर के सारे डॉक्यूमेंट जो हैं वो जमा हो चुके हैं अंदर, और मैंने सुबह जाके जो है वो कैश डिपॉज़िट करवाया, क्योंकि मैं भी हैरान था। कस्टमर को कन्विंस किया कि आप पहले कैश दे दें, क्योंकि जितने भी लोअर ग्रेड के ऑफिसर्स हैं उनके लिए मैंडेटरी किया हुआ है आर्मी ने कि उनकी कोई भी ट्रांजैक्शन होगी तो उसकी कैश की डिपॉज़िट स्लिप जितना भी है वो ट्रांसफ़र से पहले जमा होगा, और पे ऑर्डर्स की कॉपी सब कुछ पहले मेजर साहब को सबमिट करवाई जाएगी। मेजर साहब देखने के बाद अप्रूव करेंगे, देन ही ट्रांसफ़र होगा, क्योंकि पहले लोगों ने ये काम किए होंगे कि लो ग्रेड के ऑफिसर्स को पैसे नहीं दिए, तो इसलिए इन्होंने ये पॉलिसी रखी हुई है। तो कस्टमर ने काफ़ी मुश्किलों से पैसे दिए, क्योंकि आप सब जानते हैं कि प्रॉपर्टी कोई भी तब तक कैश हैंडओवर नहीं किया जाता जब तक काउंटर पे कोई कैश काउंटर पे ही दिया जाता है, उससे पहले कोई भी नहीं देता। लेकिन खैर, अब हम ट्रांसफ़र के लिए अंदर जा रहे हैं, तो अंदर जाके मैं आपको एक्सपीरियंस बताता हूँ कि अंदर के क्या मनाजिर हैं, क्योंकि फ़ाइल वगैरह सब कुछ जमा हुई भी है। ट्रांसफ़र टाइम डिसाइडेड है, 2:30 बजे का टाइम दिया हुआ है, और हम मेरे ख्याल से 5 मिनट लेट हो चुके हैं। तो कोशिश करते हैं, भागते हैं जल्दी से, जाके देखते हैं क्या सूरत हाल है अंदर की। आइए। है DHA सिटी की अभी फ़िलहाल जो सबसे बेस्ट बात मुझे नज़र आ रही है वो है मोबाइल, कि मोबाइल आपके पास मौजूद है और आप लेकर बैठे हुए हैं ट्रांसफ़र में। बैरियर की तरह नहीं कि आप मोबाइल ले जा ही नहीं सकते। एक ऐसे जेल में आप आओगे, अपना सब कुछ रखवा के आ जाओ, कोई कांटेक्ट ही नहीं है। इनफैक्ट मैं भी यहाँ बैठा हुआ हूँ, रिलैक्स बैठा हुआ हूँ, कस्टमर के साथ कांटेक्ट में हूँ। कस्टमर अंदर आएगा, हम आसानी से मिल जाएंगे। लेकिन ये जो वहाँ पर ये एक चीज़ रखी हुई है वो बहुत ही गलत उन्होंने प्रोसेस रखा हुआ है। लेकिन अभी फ़िलहाल जैसी पार्टी आती है, इन्वायरमेंट भी अच्छा है, खुशगवार मॉल में बैठे हुए हैं, एंजॉय कर रहे हैं। DHA सिटी और DHA कराची, इन दोनों के ट्रांसफ़र अलग अलग सेपरेट डिपार्टमेंट है। DHA कराची नीचे था, हम DHA सिटी के लिए ऊपर जा रहे हैं। आ जाए।
फाइनली अल्हम्दुलिल्लाह ट्रांसफ़र हो गया खैर खैरियत से। बहुत रश तो मैं कहूँगा नहीं था, लेकिन क्योंकि कोई इतने ज़्यादा काउंटर्स नहीं है जिसकी वजह से थोड़ा ज़्यादा टाइम लग गया। और आज एक मेजर साहब छुट्टी पे भी थे, तो शायद जो 20 मिनट का काम था वो 1-1.25 घंटे में हो गया। लेकिन चलो अल्हम्दुलिल्लाह प्रोसेस देखा पूरा का पूरा। इसमें एक चीज़ अच्छी ये देखी कि बायर और सेलर जो है वो एक साथ बैठे हुए थे। जो मेजर साहब हैं, क्योंकि बहरिया वाले जो हैं वो पेमेंट से उनका कोई लेना देना नहीं होता, कितने में लिया कितने में दिया इस बात से उनका कोई लिंक नहीं होता। लेकिन जो DHA वाले हैं, DHA वाले ने जो अंदर मेजर साहब थे उन्होंने उनसे पूछा कि आपने कितने में बेचा, तो मतलब एक प्रॉपर चेक एंड बैलेंस था। पेमेंट जैसे मैं आपको पहले बता चुका हूँ कि पेमेंट तो पहले ही उन्होंने दिखाई, उसके बाद ही इस ट्रांसफ़र के प्रोसेस तक आया। तो काफ़ी अप्रूवल्स के चक्कर थे कि पहले फ़ाइल यहाँ जाएगी, फिर दूसरी जगह आएगी, फिर अंदर जाएगी, 2-3 चीज़ें हैं। लेकिन अगर आपको एक अच्छा ब्रोकर मिल जाए तो ये सारा प्रोसेस आपका आसानी से हो सकता है। अंदर की मैं आपको इसलिए नहीं दिखा सका, मोबाइल तो बिल्कुल अलाउ था, लेकिन आप वीडियो नहीं बना सकते थे और कोई भी कॉल अटेंड नहीं कर सकते थे। बाकी आपने फेसबुक, सोशल मीडिया, कॉल अटेंड करनी है तो आप बाहर जाके ये चीज़ें कर सकते थे। तो इस वजह से आपको अंदर के मनाज़िर नहीं दिखा सका, लेकिन एक आम सा बिल्कुल बना हुआ है। लेकिन सिस्टम ठीक है, बेहतर है। अब मैं आप लोगों को DHA सिटी के बारे में बताऊं तो DHA सिटी जो है वो पिछले 1 हफ़्ते से अच्छी खासी बाइंग हो रही है, क्योंकि 14B में 125 गज़ के जो है काफ़ी ज़्यादा बिल्डर्स जो है वहाँ पर परचेजिंग कर रहे हैं, क्योंकि वहाँ पर कंस्ट्रक्शन जो है वो अलाउ भी है और साथ ही साथ लोग वहाँ पर घर बना के बेच रहे हैं। तो इंस्टॉलमेंट्स के ऊपर घर मिल रहे हैं, तो काफ़ी ज़्यादा वहाँ पर बाइंग हो रही है, जिसकी वजह से रेट में काफ़ी इजाफा हुआ है। और हमारी भी यही प्लानिंग है कि अपने कस्टमर्स को जो है वो ऑप्शंस दिए जाएं। और क्योंकि यहाँ पर अभी बहरिया में अगर जहाँ रेट ज़्यादा है, अगर किसी कस्टमर को मिनिमम बजट में एक अच्छी चीज़ चाहिए तो DHA सिटी जो है वो एक अच्छा ऑप्शन है, ताकि हम अपने कस्टमर्स को अलग अलग ऑप्शंस दें। कभी इस पोर्टफोलियो को यहाँ लगाएं, दूसरे पोर्टफोलियो को दूसरी जगह लगाएं, ताकि कस्टमर कमा सके। तो फ़िलहाल अभी मौका है DHA सिटी में इन्वेस्टमेंट करने का। रेट काफ़ी बेहतर है, एक अच्छे परसेंट में आपको 45 लाख 47 लाख तक की रेंज में आपको प्लॉट मिल जाता है। तो मेरे हिसाब से बहुत बेहतर है। बहरिया में तो अभी बिल्कुल नॉन डेवलप्ड एरिया में जो है इस रेटों पे मिल रहा है। और कॉन्सर्ट जो लास्ट 31 दिसंबर को हुआ, सुनने में ये आया, मैं नहीं जा सका, कि काफ़ी मिसमैनेजमेंट हुई ARY लगूना और DHA सिटी के बीच में, जिसकी वजह से जो है जिन लोगों ने स्टॉल लगाए हुए थे उन लोगों के पैसे वापस किए। ये चीज़ें ज़ाहिर है आप जानते हैं ज़्यादा इतना मीडिया पे नहीं आता, लेकिन कोई इतना कामयाब कॉन्सर्ट नहीं था। साउंड इश्यूज़ बहुत ज़्यादा थे, लेकिन ठीक है, मैनेजमेंट है, अब आप इदारे को कुछ नहीं कह सकते। खैर जाने दो, होता है। लेकिन जैसे आप सब जानते हैं कि अब लोग फोकस करते हैं मैनेजमेंट को लेके, परफॉर्मेंस को लेके। तो अगर वहाँ पर डेवलपमेंट और तेज़ी के साथ हो जाए, लोग और घर बनाना शुरू हो जाए और मैनेजमेंट ठीक हो जाए, तो ये रेट स्काई रॉकेट की तरह ऊपर जाएंगे जैसे बहरिया की गए हैं। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि जल्द से जल्द इन चीज़ों के ऊपर वो लोग काम कर भी रहे हैं, सोच भी रहे हैं, और जल्द से जल्द ये इम्प्लीमेंट होंगी, ताकि रेट भी उसी तरीके से बढ़ सके और कस्टमर प्रॉफिट कमा सके। तो मैं उम्मीद करता हूँ आप लोगों को ये DHA सिटी का प्रोसेस और ये बातें पसंद आई होंगी। आप लोग ज़रूर नीचे दिए हुए चैनल को सब्सक्राइब करें, और अगर DHA सिटी में इन्वेस्टमेंट करने का सोच रहे हैं तो ज़रूर हमसे रब्ता कीजिए। अपना बहुत बहुत ख्याल रखिएगा। खुदा हाफिज़।